आइए आज मुकाबले के बारे में सोचने के एक बहुत ही ताकतवर तरीके पर बात करते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो ज़ाती तरक्की के बारे में हमारे पूरे नज़रिए को बदल सकती है। तो चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, असल में मुकाबला किससे हो रहा है? क्या ये दफ्तर का कोई साथी है, कोई दोस्त, या फिर सोशल मीडिया पर नजर आने वाला कोई शख्स? और ये सवाल ना हमें सीधा एक बहुत ही जानी पहचानी जगह पर ले आता है, यानी मुवाजना करने के जाल में। एक ऐसी जगह जहां हम में से अक्सर लोग कभी ना कभी खुद को फंसा हुआ पाते हैं। ये तो एक फितरी सी बात है ना, कि हम दूसरों को देखते हैं, उनकी कामयाबियों को, उनकी तरक्की को, और फिर उससे अपने लिए एक पैमाना बना लेते हैं। ये तो जैसे एक खुदकार रद्द अमल है। लेकिन मसला पता है क्या है? जब हम बाहर देखकर खुद को परखते हैं ना, तो इसके कुछ गहरे नुकसानात होते हैं। ये आपकी अपनी मेहनत से हासिल की भी कामयाबियों को भी छोटा महसूस करा सकता है। ये आपको अपने मुनफरिद रास्ते से भटका देता है और अचानक आप एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो कभी जीती ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी फिनिश लाइन तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो अगर दूसरों से मुकाबला करना एक जाल है, तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? यही तो इस सारी बहस का मरकज़ है, और हमारा अगला मौजू भी। जरा एक लम्हे के लिए इस बयान की गहराई पर गौर करें। मेरा मुकाबला किसी और से नहीं है। ये एक बहुत सादा सा जुमला लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा छुपा है। ये बाहर के शोर को खामोश करके अपनी तवज्जो को अंदर की तरफ मोड़ने का नाम है। और इसी सोच को हम कहते हैं मैं बमुकाबला मैं का असूल, यानी एक ऐसी जहनियत जहां आपका वाहिद सच्चा मद्दे मुकाबिल कोई और नहीं, बल्कि वो इंसान है जो आप कल थे। सारी तवज्जो बाहर से हटकर सीधा अंदर की तरफ आ जाती है। और ये जुमला इस ख्याल की बिल्कुल सही अक्कासी करता है, मुझे सिर्फ उस शख्स से बेहतर होना है जो मैं कल था। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर रोज़ मुसलसल खुद को बेहतर बनाना है, हर दिन अपने आप का एक बेहतर वर्जन बनना है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस ताकतवर जहनियत को अमली तौर पर अपनाया कैसे जाए? इसके लिए ना हमें कामयाबी को नापने का अपना पैमाना बदलना होगा। यानी हमें एक बिल्कुल नए स्कोरबोर्ड की ज़रूरत है। जरा इन दो स्कोर बोर्ड्स के बीच का फर्क देखें। एक तरफ है बैरूनी स्कोर बोर्ड, जिसकी सारी तवज्जो इस बात पर होती है कि दूसरों को कैसे हराया जाए। दूसरी तरफ है अंदरूनी स्कोर बोर्ड, जिसका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि अपने माजी के आप से कैसे बेहतर बना जाए। एक का नतीजा अक्सर एहसास कमतरी होता है, जबकि दूसरे का नतीजा मुसलसल बेहतरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी के असल पैमाने दरअसल हैं तरक्की, बेहतरी और सीखने का अमल। असल सवाल ये नहीं है कि आप दूसरों के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, बल्कि ये कि आप कल के मुकाबले में आज कहाँ खड़े हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कैसा दिखता है? ये एक सीधा सा 4 कदमों का अमल है। सबसे पहले ये तस्लीम करें कि कल आप कहाँ थे। फिर वहाँ से जो सबक सीखे उनकी निशानदेही करें। उस नए इल्म को आज इस्तेमाल करें और आखिर में अपनी ज़ाती हुदूद को थोड़ा सा और आगे धकेलें। बस इसी तरह हर रोज़ खुद को बेहतर बनाया जाता है। और जब ये सारा अमल शुरू होता है ना, तो हम एक बहुत ही आज़ादी बख्श नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये आपका सफ़र है और आपकी अपनी रफ्तार है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है। उनका सफ़र उनका है और मेरा मेरा है। हर किसी का रास्ता, हर किसी की कहानी अलग होती है। उनका मुवाजना करना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे सेब और माल्टे का मुवाजना करना, कोई मतलब ही नहीं बनता। आपका रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो आखिर में इस सारी अंदरूनी तवज्जो का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? यही कि आप अपने मुनफरिद रास्ते के मुकम्मल मालिक बन जाते हैं। बैरूनी दबाव के शोर से आज़ादी मिल जाती है, और सबसे अहम बात, आप खुद का बेहतरीन वर्जन बनने के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। और यही तो हकीकी तरक्की है। तो चलें इस सारी बात को एक आखिरी ताकतवर सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। कल आपको किससे बेहतर बनना है? और जवाब अब हम सब जानते हैं, उस शख्स से जो आईने में नज़र आता है।